हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आज की आरबीआई जो है वो इंडिया में मनी कंट्रोल कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का टॉपिक है वो हमारा बैंकिंग का पार्ट 2 है। अब इसमें हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वाणिज्य बैंक, और सेंट्रल बैंक क्या होता है। आज के पार्ट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका जो फंक्शन था, एक क्या था, वो मनी को कंट्रोल करता है, इंडिया में मनी को कम ज़्यादा कर सकता है। अब कैसे करता है, कैसे वो डिमांड को कम कर सकता है और डिमांड को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास मनी को मेजर करने के, मतलब मेजर्स मीन्स उपाय, कंट्रोल करने के दो उपाय हैं। एक है क्वांटिटेटिव जिसे बोलते हैं मात्रात्मक, और एक है क्वालिटेटिव से बोलते हैं गुणात्मक। अगर मात्रात्मक की बात करूं तो यहां पर कुछ ये दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट की। देखो बैंक रेट क्या होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई के नीचे बैंक आते हैं हमारे और सारे, जैसे पीएनबी आ गया, एसबीआई आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, और इनके नीचे आती है कौन, पब्लिक, ठीक है। अब जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट पे इसने इसको लोन दिया उसे बोलते हैं बैंक रेट, बैंक दर। जिस दर पर आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को क्या दिया, लोन दिया, उसे बोलते हैं बैंक दर। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, यह है 8%, तो ये वाले बैंक इसको लोन क्या देंगे, थोड़ा महंगा देंगे, है ना। सो ये अगर 8 है तो मान लो ये कितने परसेंट देंगे, 10% देंगे। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अब बात यह आ रही है कि अगर आरबीआई को इकोनॉमी में मनी कम करनी होती है, मतलब डिमांड को कम करना है। डिमांड समझो क्या है, डिमांड ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्यों लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, और लोगों के पास पैसा कम करना है तो आरबीआई कैसे करेगा, अपने बैंक रेट को बढ़ा देगा। ये रेट बढ़ जाएगा तो ये वाले बैंक अपने इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा देंगे। अपने के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होगा क्या, पब्लिक के पास जो लोन है वो कम पहुंचेगा, लेगी, क्यों, रीजन लोन लेना क्या हो गया, महंगा, और पब्लिक लोन कम लेगी तो उसके पास पैसा कम आएगा। उसके पास पैसा कम आएगा तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें अभी बेसिकली हम समझेंगे, ये मान के चलेंगे कि डिमांड ज़्यादा है और हमें डिमांड को कम करना है, तो बैंक रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करती है, पब्लिक को सिक्योरिटीज देती है और कहती है हम आपको पैसा बढ़ा के देंगे, सिक्योरिटी ले लो और थोड़े दिन बाद हम आपके पैसा लौटा देंगे। अब इससे क्या होगा, पैसे की जो डिमांड हो जाती है वो मार्केट में कम हो जाती है। कैसे, एक दूसरा एग्जांपल समझो। मान लो रक्षाबंधन आ रहा है। अब रक्षाबंधन में क्या हो रहा है, जनरली गर्ल्स को गिफ्ट के तौर पर पैसे मिल गए। मान लो किसी को 1000 मिले, किसी को 500 मिले, किसी को 2000 मिले। मैंने क्या करे, सबके पैसे बोला कि मुझे दे दो 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद मैं आपको पैसे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा बढ़ाकर। मान लो किसी से 2000 लिए, तो ऐसे कर करके मैंने लमसम 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए उनसे। सबसे पैसे लेकर कितने इकट्ठे कर लिए, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब इस 10 लाख का मैंने क्या करा, अपने पास रखा। मैंने बोला आपको 2 महीने बाद बढ़ा के दूंगा थोड़े से। मैंने वो पैसे इकट्ठे करके 2 महीने तक मार्केट में जो सामान की डिमांड हो सकती थी, सामान बिक सकता था, वो नहीं बिकेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि पैसे किसके पास है, मेरे पास है। दुकानदारों के सामान ही नहीं बिकेंगे, क्योंकि उनके पास, लड़कियों के पास पैसे आते हैं। मान लो अपनी शॉपिंग करने जा रही है, अपने ड्रेस लेने जा रही है, लेकिन क्या नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो होगा क्या, नॉर्मली जब मुझे लगेगा कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई है, अब मुझे ज़रूरत है कि डिमांड दोबारा से बढ़ जाए, तो मैं उनके पैसे 10 लाख रुपए सबको जितने थे लौटा दूंगा, और वो दुकान पे दोबारा शॉपिंग करने चले जाएंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। आरबीआई ने पब्लिक से सिक्योरिटी के नाम पर, शेयर्स के नाम पर पैसे ले लिए। पब्लिक के पैसे फंस गए शेयर में जाके, प्रॉफिट के वजह से, लाभ के चक्कर में, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो वही है जिससे आरबीआई क्या कर लेता है, मनी को कंट्रोल कर लेता है, मतलब डिमांड एकदम से गिरा देता है। कैसे, पब्लिक का पैसा बजाय डिमांड में फंसाने के शेयर में फंसा के, ठीक है। नेक्स्ट, तो दैट इज कॉल्ड परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है समझो, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट, उसके ना
तीन टुकड़े होते हैं, अगर मैं ऐसे ही ऊपर से समझाऊं तो, वैसे रियलिटी में नहीं लेकिन ऐसे समझ लो। एक होता है CRR, एक होता है SLR और एक होता है लोन। ठीक है, CRR वो हिस्सा होता है, मान लो बैंक के पास जमा हुए 10,000 रुपये, उस 10,000 में से 1,000 रुपये कहाँ जमा करने हैं, इनको RBI के पास जमा करने होते हैं बैंकों को। कुछ पैसा वो अपने पास रखते हैं ताकि पब्लिक लेने आ जाए तो हम चुका सके सेल्फ, बाद बाकी इस पे चढ़ा दिए, लोन पे चढ़ा दिए। अब मान लो, दोबारा समझा दूं, वैसे जितने भी डिपॉजिट होता है उसके तीन टुकड़े, CRR कैश रिजर्व रेशियो, वो टोटल डिपॉजिट का हिस्सा जो हमें RBI के पास जमा कराना होता है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो खुद रखते हैं, और बाद बाकी लोन पे। अब मान लो अगर ये CRR बढ़ा के 2,000 कर दी जाए और ये 1,000 ही रहे तो लोन का पैसा कितना हो जाएगा, 7,000। मतलब कि CRR को इंक्रीज करने से, ये परसेंटेज होती है कुछ 10%, 5% जो भी है, फिक्स होती है। अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा CRR को तो बैंक ना लोन कम दे पाएंगे, और लोन कम दे पाएंगे, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम जाएंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही बेटा कम हो जाएगी। ठीक है, तो CRR को बढ़ा देंगे, और इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, जब डिमांड ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल तो कर सकते हैं इससे मनी का। तो इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इन शॉर्ट CRR वो हिस्सा जो टोटल डिपॉजिट का RBI के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात, वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच मीन्स वैधानिक तरलता अनुपात। कुछ लोग इसे स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं, एज विश, स्पेलिंग याद रखना बस। अब ये क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक अपने पास रखते हैं ताकि पब्लिक जब पैसा लेने आए तो उसे दे सके। मान लो कई बार लोग अपने पैसे लेने जाते हैं, सर हमारे पैसे दे दो, तो उन्हें भी तो देना पड़ेगा। अगर हमने सारा ही लोन पे चढ़ा दिया तो उन्हें कैसे देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम उनके पैसे को खुद भी रखते हैं कुछ %। अब मान लो इसको 1,000 ही रहने दो, लेकिन इस वाले हिस्से को हमने 2,000 रुपये रख लिया, तो भी लोन का हिस्सा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा 8,000 के बजाय, है ना। तो कहीं ना कहीं SLR की वजह से भी मनी कम ज़्यादा होती है इकोनॉमी में। ठीक है, SLR ध्यान रखना, आपको घूम फिरा के लेके किस पे जाना है, लोन पर ही लेके जाना है पैसे को, कि लोन से पैसे को कम कर सकते हो, क्योंकि बैंक का काम ही पैसा कैसे कमाना है, लोन देके। चलो ये खत्म हो गए क्वालिटेटिव मीन्स, सॉरी क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक। अब बात करते हैं किसकी, क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक। गुणात्मक बेसिकली मेरी तरफ से दो हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट। पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास एक गाड़ी है 1 लाख रुपए की, आप उसको गिरवी रखकर मोर्टगेज करके लोन लेने गए, बैंक वाले ने कहा इस पर आपको लोन मिलेगा, मान लो कितना, 70,000 का। आपने बोला यार गाड़ी तो हमारी 1 लाख की, आप लोन 70,000 क्यों करें, कह रहा सर इसकी वैल्यू कम होगी और ये वो फलन ठिकाना, आपको लोन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसका गैप कितना हुआ, इसका गैप हुआ 30,000 रुपये। इस अंतर को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। अब इसका करेंगे क्या, जब हमें लग रहा है कि हमें लोगों को पैसा कम देना है तो इस गैप को हम बढ़ा देंगे, 1 लाख पे 50,000, 60,000 इतना ही लोन देंगे। क्लियर है, ओके। इसे बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मीन्स मोर्टगेज रखने वाली वस्तु और मिलने वाले लोन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एंड लास्ट क्रेडिट राशनिंग, साख की राशनिंग। देखो एक वर्ड होता है, मेरे को नहीं पता, जहाँ तक मुझे लगता है वो गलत है। आपने सुना होगा घर का मैं राशन लेने जा रहा हूँ, राशन। एक्चुअली वो राशन वर्ड हिंदी है या इंग्लिश है, मुझे लगता है वो वर्ड इंग्लिश वर्ड है। राशनिंग जो यहाँ से निकल कर रहा है, जिसका मतलब होता है राशनिंग का, राशन का कोटा। और वो वर्ड कहाँ से निकला, राशन। एक्चुअली गवर्नमेंट की जो अथराइज डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती हैं, मतलब जहाँ राशन की दुकानें बोलते हैं, वहाँ पर लोग के कोटा लिमिट होता है, लिमिट दी होती है कि आपको अगर BPL है, पॉवर्टी लाइन में है, तो आपको 5 किलो गेहूँ चावल और 10 किलो 15 किलो गेहूँ मिलेगा, समथिंग एक लिमिट बनी हुई है। मान लो 15 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, क्या आप उससे ज़्यादा लेने जाएंगे उस दुकान पे, राशन वाली पे मना करेगा या दे देगा, मना करेगा। लेकिन वही दुकानदार के पास जाएंगे जिससे हम खरीद के लाते हैं, वो दे देगा। रीज़न, सरकार की दुकान पे क्या बंधा हुआ है, कोटा बना है कि आपको उतना ही मिलेगा। तो उस वर्ड से निकल के आया क्या, एक सिंपल हिंदी में लिख देता हूँ, राशन वर्ड। राशन मतलब हो गया क्या, यहाँ पर लिमिट। तो आप राशन का मतलब वो मत ना लेके जाए, राशनिंग मतलब होता है लिमिट लगाना। अब क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या है, पहले बैंक लोगों को लोन दे रहे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का। अब RBI कह रहा है देख बैंकों से लोन देने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस 50 लाख तक का लोन दो है मैक्सिमम, कोटा लगा रहा हूँ, लिमिट लगा रहा हूँ। लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं,
तो तुम्हें क्या करना है, 50 लाख से किसी को 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेना। अब आरबीआई ने और बैंकों पे क्या लगा दी, लिमिट लगा दी लोन देने की, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, क्रेडिट मतलब जो लोन देना उस पर क्या लगा देना, लिमिट लगा देना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज के वाले टॉपिक में हमने यही डिस्कस करना था, जिसमें हमें डिस्कस करना था कि एक जो हमारा आरबीआई बैंक है वो मनी को कैसे कंट्रोल करता है मार्केट में। तो आपको बताएं यहाँ पर 2 उपाय हैं, मात्रात्मक गुणात्मक, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दोनों कर सकते हैं। 6 नंबर में मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सजेशन आ रहा है तो भी बता देना, और इस चैप्टर का कोई कंटेंट रह रहा है, अगर रह रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि आने वाले पार्ट में उसको मैं बता दूं। अगर पढ़ रहे हो यार बता दे करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख रहे हो तो लगता है सर मेरे को नहीं बोल रहे, किसी और को बोल रहे हो। यार तुम लोग देख कर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब तुम लोग देखते हो तो कमेंट्स करके बता दिया करो। ऐसा मत सोचे करो ये किसी और के लिए सर ने बोला, आपके लिए बोला, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको इससे टॉपिक ये रिलेट करता है, इसलिए तो आप बता देगा ना कि ये सर ये टॉपिक रह गया है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ठीक है, और दूसरा कोशिश करूंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी शेयर कर दूं। ठीक है, तो मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।